नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शॉर्ट बाय दीपाली पर। आज हम आपको एक ऐसी पवित्र यात्रा पर ले चलेंगे जो न केवल आपकी आत्मा को शांति देगी बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के भक्तों के शहर की, पंढरपुर की। आपको जानने को मिलेगा कि पुणे से पंढरपुर तक कैसे पहुंचा जाए, वहाँ क्या देखें और यात्रा का सही समय क्या है। तो दोस्तों, यह वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जय हरि विठ्ठल, जय पंढरीनाथ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पंढरपुर का महत्व। पंढरपुर को दक्षिण काशी कहा जाता है। यह भगवान विठ्ठल और देवी रुक्मिणी का निवास स्थान है। कहानी है कि पुंडलिक नाम के भक्त ने अपने माता पिता की सेवा के माध्यम से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। भगवान ने यहाँ प्रकट होकर विठ्ठल रूप धारण किया। संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम और नामदेव जैसे संतों ने इस भूमि को पवित्र बनाया। यहाँ की वारी यात्रा और अभंग ने इस वारकरी संप्रदाय का मुख्य केंद्र बनाया। तो चलिए जानते हैं पंढरपुर के बारे में। तो चलिए जानते हैं पुणे से पंढरपुर तक हम कैसे पहुंचे। तो यहाँ पे जाने के लिए आप सड़क मार्ग का उपयोग कर सकते हैं, जो कि पुणे से पंढरपुर की दूरी आती है 210 किलोमीटर। यहाँ पर आप प्राइवेट गाड़ियाँ या महाराष्ट्र राज्य परिवहन की बस से जा सकते हैं और यहाँ पे आपको डायरेक्ट ट्रेन भी जाएगी, जो कि पुणे से पंढरपुर के लिए सीधी ट्रेन आपको मिल जाएगी। और सबसे अच्छा समय आपको आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी का रहेगा। मानसून में हरियाली और चंद्रभागा नदी का जो अद्भुत दृश्य है वो आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम आए हैं चंद्रभागा नदी पर, जिसे भीमा नदी भी कहा जाता है। चंद्रभागा नदी में स्नान को अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इस नदी में डुबकी लगाने से पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर साल आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी के समय लाखों वारकरी इस नदी के किनारे पहुंचते हैं और भक्त यहाँ स्नान कर भगवान विठ्ठल रुक्मिणी के दर्शन करने जाते हैं। चंद्रभागा नदी के तट पर आपको कई सारे घाट देखने को मिलेंगे, जहाँ स्नान और पूजा का आयोजन होता है। यहाँ लोग दान पुण्य करते हैं, पिंडदान करते हैं और धार्मिक कर्मकांड भी संपन्न किए जाते हैं। यहाँ पे आपको पुंडलिक का एक मंदिर देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप दर्शन करके फिर आप विठ्ठल भगवान के दर्शन करने के लिए निकल सकते हैं। तो यहाँ के दर्शन करके हम निकल गए हैं विठ्ठल दर्शन के लिए। यहाँ पे आपको एक द्वारकाधीश मंदिर भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे हमने दर्शन किए और भगवान जी को प्रसाद चढ़ा के हम निकल गए हैं विठ्ठल भगवान के दर्शन करने के लिए। जब आप पुंडलिक के दर्शन करके आगे आएंगे तब आपको रास्ते में द्वारकाधीश का टेम्पल दिखेगा। वहाँ पे आप श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको भगवान श्री कृष्ण की टेम्पल दिखेगा, वहाँ पे आप दर्शन करके फिर आप आगे विठ्ठल भगवान के दर्शन के लिए आ सकते हैं। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बहुत सारी भीड़ थी और हमने लाइन में लग के दर्शन के लिए हम निकल गए थे। तो यहाँ पे हमको लगे थे लगभग 3 से 4 घंटे। यहाँ पे जो लाइन लगती है वो बहुत लंबी लाइन लगती है, क्योंकि यहाँ पर जो भक्त आते हैं वो बहुत दूर दूर से आते हैं। आप मंदिर में बैग और मोबाइल बिल्कुल भी लेके नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए आपको पहले ही मोबाइल लॉकर में आपका मोबाइल रखना पड़ेगा और बैग भी आपको लॉकर में रख देनी होगी। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, सुबह हो गई है। तो वैसे तो हम 5:30 बजे ही पहुंच गए थे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हमको देर हो गई थी और हम यहाँ से लाइन में लगे थे, जो कि लाइन लगी हुई थी नदी के किनारे से। और यहाँ से मंदिर लगभग आता है 1 किलोमीटर, तो वहाँ तक के बहुत बड़ी लंबी लाइन थी। तो हम ऐसे ही लाइन में लग के दर्शन करने के लिए खड़े हो गए थे। जब आप लाइन में लगेंगे तो आपको साथ में एक बोतल ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो भीड़ रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है और आपको रास्ते में प्यास लग सकती है। इसके लिए आपको एक छोटी बोतल कैरी करनी होगी। यहाँ का जो इतिहास है वो पुंडलिक नामक महान भक्त थे उनसे जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि पुंडलिक ने अपने माता पिता की सेवा में इतना लीन था कि भगवान विष्णु को इंतजार करने के लिए एक ईंट पर ही खड़ा कर दिया था। भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे वरदान दिया कि जब भगवान विष्णु यहाँ विठ्ठल के रूप में विराजमान होंगे तब
मंदिर का जो प्रवेश द्वार है उसको महाद्वार कहा जाता है और महाद्वार से मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 12 पवित्र सीढ़ियों से आपको जाना पड़ेगा, जिसे नामदेव पायरी कहा जाता है। या संत नामदेव की भक्ति से जुड़े कई किस्से प्रसिद्ध है। और गर्भगृह में आपको भगवान विट्ठल की मूर्ति स्थापित है। वहाँ पे आपको महाराष्ट्र में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे आप भगवान को छू के दर्शन ले सकते हैं, तो ये यहीं पे है। तो इसके बाद हम निकल गए हैं माता रुक्मिणी का दर्शन करने के लिए। पौराणिक कथा अनुसार माता रुक्मिणी जो कृष्ण से नाराज होकर पंढरपुर और आई और यहाँ पे तपस्या की, और जो कि भगवान विट्ठल है उन्हें मनाने यहाँ आए, और तभी से दोनों ही यहाँ विराजित हो गए, और इसके लिए पंढरपुर को माना जाता है। माता रुक्मिणी को करुणा, भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है, और भक्त विट्ठल के साथ रुक्मिणी माता की भी पूजा की जाती है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे जूनी रुक्मिणी माता का नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे आप माता रुक्मिणी के दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद हम निकल गए थे कैकाड़ी बाबा मठ के लिए, जो कि आप देख सकते हैं यह मठ संत कैकाड़ी बाबा को समर्पित है, जो अपनी भक्ति, सादगी और मानवता के प्रति सेवा के लिए प्रसिद्ध थे। संत कैकाड़ी बाबा एक महान संत थे जो कि वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। वे जो भगवान विट्ठल और रुक्मिणी के अनन्य भक्त थे। उनका जीवन भक्ति, साधना और मानवता की सेवा को लिए समर्पित था, और उन्होंने अपने जीवन में सादगी और निस्वार्थता का उदाहरण प्रस्तुत किया। तो यहाँ पे आने के बाद आपको नियमित रूप से भजन और कीर्तन का आयोजन होता है, और वारकरी समुदाय इस मठ में एकत्र होकर संत कैकाड़ी बाबा की शिक्षाओं का स्मरण करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे धार्मिक स्थलों की जो कि मूर्तियाँ आपको देखने के मिलेंगी। कैकाड़ी बाबा मठ न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि यहाँ पर भक्ति, सेवा और सादगी का प्रतीक भी है। यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही शांत और भक्तिमय माहौल का है। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो बहुत ही प्रसन्न होकर ही बाहर निकलते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे दृश्य देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे वाल्मीकि और कृष्ण की लीला और राम जी की लीला, ये सब यहाँ पे दृश्य आपको देखने के मिलेंगे, जो कि मूर्तियों के इसमें बनाए हुए हैं। मठ में आपको संत कैकाड़ी बाबा की मूर्ति स्थापित है, और यहाँ जो मूर्ति उनके भक्ति और सेवा भाव को प्रदर्शित करती है। मठ के अंदरूनी हिस्से में भजन कीर्तन के लिए एक बड़ा मंडप है, और मठ की वास्तुकला की बात करें तो ये पारंपरिक शैली में बनी है। दीवारों और छत पर भक्ति और वारकरी परंपरा के चित्र उकेरे गए हैं। मठ के प्रांगण में एक छोटी सी बगीचा है जो शांति और सकारात्मक का प्रतीक है। यहाँ ध्यान और प्रार्थना के लिए स्थान बनाए गए हैं, और यहाँ पे सुबह और शाम संत कैकाड़ी बाबा और भगवान विट्ठल जी की आरती होती है, और इस आरती में भाग लेने वाले जो भक्त रहते हैं उनको आत्मिक शांति मिलती है। मठ में नियमित रूप से भजन, कीर्तन और अभंग गायन का आयोजित होता है। विशेष अवसरों पर, जैसे कि संत कैकाड़ी बाबा की पुण्यतिथि हो, या आषाढ़ी हो, या कार्तिकी एकादशी हो, यहाँ पर अनुष्ठान आयोजित किया जाता है, और इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त यहाँ इकट्ठा होते हैं। तो हमने यहाँ पे भी विजिट किया था। मठ का जो वातावरण है वो अत्यंत शांत और भक्तिमय है। यहाँ पर ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मिक शांति को प्राप्त की जा सकती है। मठ में हमेशा अन्नदान, वस्त्रदान और गरीबी सेवा जैसे कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं, और यहाँ पे जो भक्त आते हैं वो अपने इच्छा से यहाँ पर दान धर्म करते हैं। यह बाबा की करुणा और सेवा भावना का प्रतीक माना जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, आपको यहाँ पे बहुत ही सब मूर्तियाँ आपको देखने को मिल रही है। हर साल जैसे कि संत की पुण्यतिथि पर विशेष भजन, कीर्तन, प्रवचन और अन्नदान का आयोजित होता है। और जैसे आषाढ़ी, कार्तिक एकादशी की बात करें तो इन अवसरों पर मठ में लाखों श्रद्धालु दर्शन और भजन कीर्तन के लिए आते हैं,
जो कि वारकरी संप्रदाय की पालकियां भी इस मठ पर आकर विश्राम करती है और भक्त के लिए समय समय पर ध्यान और योग में शिविर आयोजित किए जाते हैं। मठ में आपको बहुत सारी मूर्तियां देखने को मिलेगी और धार्मिक चित्र भी यहाँ पर स्थापित किए गए हैं जो संत कैकाड़ी बाबा के जीवन और कार्यों को दर्शाते हैं। इनमें से जो कुछ मूर्तियां बाबा के विविध रूपों में है, जैसे उनका ध्यानमग्न रूप और उनका समाज सेवा के दौरान दिखाया गया रूप। मठ की दीवारों पर कुछ प्रसिद्ध संतों के चित्र भी है और जो वारकरी परंपरा के महान संतों के विचार और शिक्षाओं का प्रसार करते हैं। तो जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर आपको संत तुकाराम, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, भगवान शंकर जी, भगवान विष्णु और बहुत सारे मूर्तियां आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये आपको माता सरस्वती और माता लक्ष्मी यहाँ पे आपको बहुत सारे ऋषियों के चित्र भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि मूर्तियाँ आपको यहाँ पे ये मठ आपको घूमने के लिए लगभग 30 से 40 मिनट लग जाएंगे, जहाँ पे आपको हर एक भगवान और हर एक साधु संत की मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आप दर्शन करके निकल सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि भक्त पुंडलिक है, जो कि अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं और मठ के ऊपर आपको बहुत बड़ी मूर्ति देखने को मिलेगी, जो कि नटराज की है। ये आप कृष्ण और अर्जुन की मूर्ति देख सकते हैं। अगर आप कैकाड़ी बाबा के मठ के अंदर एंटर करते हैं तो आपके पास आपको लगभग 1 से 1.5 घंटा तो ज़रूर चाहिए, क्योंकि जब आप एंटर करते हैं तो उसके बाद आप बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि आपको फिर पूरा घूम के ही आना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास 1 से 1.5 घंटा तो भी चाहिए। तो वैसे हमने तो यहाँ पे 2 बजे हम गए थे और 3-3.5 घंटे तक के हम रिटर्न आ गए थे। ये आप यहाँ पे जो है देख रहे हैं, ये है कैकाड़ी बाबा की मूर्ति। यहाँ से फिर हम चले गए थे विष्णुपद, जहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर श्री भगवान विष्णु के पद चिन्ह जो कि चरण पादुका है वो आपको देखने को मिलेगी। और ये जो है, ये है जनाबाई का सूंड। माना जाता है कि जब माना जाता है कि उस सूंड का पानी हो गया था और उसके बाद हम निकल गए थे ये विष्णुपद का दर्शन करने के लिए, जहाँ पर आपको भगवान विठोबा के चरण चिन्ह देखे जाते हैं। इन चरण चिन्हों को विठोबा के पैरों के निशान कहा जाता है और यह चरण चिन्ह जो है वो भगवान विठोबा की भक्ति के प्रतीक माना जाता है। भक्तों के लिए यह बहुत ही पवित्र स्थान है, क्योंकि यहाँ चलने से उन्हें भगवान के करीब जाने का अनुभव होता है। तो विष्णुपद पर स्थित विठोबा के चरण चिन्ह एक प्रमुख धार्मिक स्थल है और यह जगह कैकाड़ी बाबा के मठ के नजदीकी है। इस स्थान को विशेष श्रद्धा और सम्मान से दिया जाता है, क्योंकि यहाँ से भक्त अपने भगवान विठोबा की भक्ति और दर्शन के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। तो ये आप वीडियो में देख रहे हैं कि आपको भगवान विठल के चरण चिन्ह के दर्शन कर सकते हैं। यह जो चरण चिन्ह है वो पंढरपुर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हैं और यहाँ की यात्रा को और भी अधिक पवित्र बनाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में कि आपको देखने को मिल रहा है कि भगवान के चरण चिन्ह यहाँ पे आज भी मौजूद है। और ये जो है ये मैंने कैप्चर किया था, ये शायद किसी पंछियों का घर है। तो ये बहुत ही अमेजिंग तरीके से उन्होंने बनाया है। और जो ये आप देख रहे हैं वीडियो में, वो आपने देखा कि वो नारद मुनि के मंदिर था। और जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि बहुत सारे भक्त यहाँ पे आके दर्शन करते हैं। उसके बाद हम गए थे जनाबाई का संसार देखने के लिए। यहाँ पे आपको उनकी बहुत सारी घरेलू चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि जहाँ पे वो आटा बनाते थे वो चीज़ और उनका झूला और बहुत सारी जो घरेलू चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अगर आप पंढरपुर जाते हैं तो इस जगह को भी ज़रूर विजिट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। आशा है कि आपको जनाबाई और पंढरपुर के बारे में
पूरी जानकारी मिली होंगी। अगर आप हमारी इस भक्ति यात्रा में और भी जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान विठोबा की कृपा आप